अच्छा, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन गैस हैविंग एटॉमिक नंबर 86 एंड एटॉमिक मास 222। तो देखें, एटॉमिक मास निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आप ऐड कर देते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास में से प्रोटॉन्स या चार्ज नंबर को माइनस करें तो 222 माइनस 86 136 इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर है, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जो क्या हैं 86। उसके बाद है डिफाइन डिके कांस्टेंट, राइट डाउन इट्स यूनिट्स। डिके कांस्टेंट का रिलेशन ये है जिसमें डेल्टा एन ओवर एन रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स डिवाइडेड बाय टी, का मतलब पर यूनिट टाइम, और डेल्टा एन ओवर एन नंबर हैं इसलिए ये यूनिट लेस होंगे, बच गया 1 ओवर टी जो कि टाइम है, तो पर सेकंड, और इसके यूनिट्स हर्ट्ज के भी बराबर होते हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट के भी बराबर होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता है मिसिंग मास ऑफ अ न्यूक्लियस, जिसे हम एक्चुअली डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मिसिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी, जो कि न्यूक्लियस को तोड़ते हुए या टूटते हुए अनस्टेबल न्यूक्लियस में से रिलीज होती है और बाइंड कर देती है जोड़ते हुए। और डेल्टा एम की वैल्यू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस है। और एग्जाम्पल में आपसे कहा है कि हीलियम के न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी आप फाइंड आउट करें। पहले तो मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट के रिलेशन में देखें, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2, और इसका मास जो होता है प्रोटॉन का यूनिफाइड मास स्केल सिस्टम में 1.007276 U है, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4 - 2 2 ही हैं, और न्यूट्रॉन्स का मास यूनिफाइड मास स्केल सिस्टम में 1.008665 है, और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जो कि आइसोटोप 4th है उसमें 4.002603 इंटू U है, और इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट 0.03034 U आएगा, और 1 U kg में इसके बराबर है और 1 U एनर्जी में इसके बराबर है। अब मास की वैल्यू kg में कन्वर्ट करेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए इस रिलेशन से आप U की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 28.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं जो बाउंड होंगे एक दूसरे के साथ, जुड़े होंगे, तो इतनी एनर्जी से। उसके बाद है व्हाट इज एन अल्फा डीके, गिव सम एग्जांपल। अल्फा डीके एक्स एटॉमिक न्यूक्लियस, ये जो है Z उसका एटॉमिक नंबर और A एटॉमिक मास है, और अल्फा डीके जब होता है तो एटॉमिक नंबर 2 से और मास 4 से डिक्रीज होता है, और उसके साथ हीलियम न्यूक्लियाई, और उसकी एग्जांपल है रेडियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो डिके होता है अल्फा पार्टिकल से, तो चार्ज 2 से डिक्रीज हुआ और मास 222 से, और अल्फा पार्टिकल निकला। रेडियम इज कन्वर्टेड इनटू रेडॉन। बोथ ऑफ दीज आर रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और याद रखिएगा अल्फा के सिर्फ उन न्यूक्लियाई से होता है जिनका एटॉमिक मास 210 के इक्वल या ग्रेटर, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और उसे अल्फा डीके कहते हैं। अ पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग। व्हाई? देखें, वो पार्टिकल जिसकी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है तो वो जिस मीडियम में से गुजरेगी उसके तमाम एटम्स को आयोनाइज करेगी, लूजेज ऑल इट्स एनर्जी, उसकी रेंज शॉर्ट होगी मीडियम में, इसलिए रेंज कम होगी, तो ये सिर्फ कौन से पार्टिकल होंगे अल्फा। और लेस आयोनाइजेशन जिनकी होगी तो मोर पेनिट्रेशन होगी, इसलिए वो पेनिट्रेट हो जाएंगे, दूर तक जाएंगे, दे कैन मूव थ्रू लॉन्गर डिस्टेंसेज इन अ मीडियम, और उनकी रेंज ज़्यादा होगी, और ये बीटा पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद है व्हाट इज फ्लोरिसेंस, राइट डाउन द नेम्स ऑफ मटेरियल विच प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएंट एनर्जी which is of high value and re-emitting energy of lower frequency in the visible region of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो विजिबल से पीछे है ये सब के सब हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, और जब इन हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को आप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फेंकेंगे किन मटेरियल पर, सोडियम आयोडाइड जिंक पर, या सोडियम सायानाइड, या फिर सोडियम प्लाटिनोसायानाइड पर, तो वो हाई एनर्जी का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेंगे, उसके एटम्स एक्साइट होंगे इन मटेरियल के, फिर डी एक्साइट होंगे तो री इमिट करेंगे एनर्जी जो कि इंसिडेंट एनर्जी से कम होगी, और इससे कम एनर्जी लाए करेगी विजिबल रीजन के अंदर। तो इसलिए इस प्रोसेस में हाई एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब होती है और इमिट होती है लोअर एनर्जी की लाइट। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।